जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी। देखिए, सीआरपीसी और आईपीसी में अंतर क्या है और सीपीसी क्या होता है, किसमें हमारा कानून लिखा हुआ है, हर एक चीज वो किसमें बताई गई है, इन्हें आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी के अंदर बनाई गई है संविधान को छोड़ करके। ठीक, तो ये सारी चीजें होते क्या है, इसी को इस वीडियो के अंदर समझेंगे। सो नाउ लेट्स बी स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है, यानी संविधान। संविधान के अंदर जितने भी नियम लिखे गए, संविधान के अंदर क्या लिखे गए हैं, सिर्फ नियम लिखे गए। आईपीसी के अंदर भी नियम लिखे गए, लेकिन उसमें सजा भी लिखी गई। संविधान के अंदर हर एक तरीके के कानून बना दिए गए, यानी कि हर एक नियम लिख दिए गए हैं। आईपीसी के अंदर भी नियम लिखे हुए हैं, जो नियम बच जा रहे हैं संविधान को न तोड़ते हुए। अब एक ही संविधान में कितना लिखेगा कोई, तो इसीलिए क्या बनाया गया है, आईपीसी। यानी कि किसी भी कानून को तोड़ने पर क्या सजा मिलेगी, और कानून क्या है वो किसमें लिखा हुआ है, हमारा आईपीसी में लिखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, हर चीज संविधान में तो आ नहीं सकती, तो उसको छोड़ करके किसमें लिखा गया, आईपीसी को। और ये शर्त है कि संविधान में लिखी हुई बातों को बिना तोड़े हुए, यानी कि जो संविधान में बातें लिखी हुई हैं वो बातें नहीं छूटनी चाहिए, उन्हीं के अंडर में रहना है। कि यानी कि संविधान जो होता है वो सबसे टॉप पर होता है, उनके नीचे कौन होता है, हमारा ये होता है सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी। उन्हीं के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीपीसी क्या होता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं, देखिए संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं, यानी कि देखो संविधान एक किताब है जिसके अंदर सारे कानून लिखे हुए हैं, सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो उसके अंदर सारी जो चीजें लिखी हुई है पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं। अब उसको अगर एक लाइन से आप लिख देंगे तो ये समझ में नहीं आएगा ना कि कौन सा कानून कहाँ पे था, किस जगह पे था। याद करने में भी मुश्किल होगी, ढूंढने में भी मुश्किल होगी, बताने में भी मुश्किल होगी कि इस पेज की इस लाइन पे थी। ठीक, तो इसीलिए उसको पॉइंट वाइज लिखा गया। तो जो उसमें पॉइंट लिखा गया है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, आर्टिकल कहते हैं। और जो आईपीसी के अंदर लिखी गई चीजें हैं, जो सीआरपीसी के अंदर लिखी गई चीजें हैं, उनको हम सेक्शन बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। और आईपीसी, सीआरपीसी के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उनको हम बोलते हैं सेक्शन। क्या बोलते हैं, सेक्शन। इन्हीं को, आर्टिकल को हिंदी में हम कहते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल को हम हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, और सेक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं धारा। क्या कहते हैं इसको हम हिंदी में, धारा। धारा और अनुच्छेद में जमीन आसमान का अंतर है। आर्टिकल हमारा संविधान में मौजूद होता है, धाराएं हमारी किसके अंदर मौजूद होती है, आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर मौजूद होती है। बहुत लोग यही समझ लेते हैं कि भैया आर्टिकल नंबर ये यानी कि धारा नंबर संविधान की धारा। नहीं भैया, उसको धारा नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अनुच्छेद, आर्टिकल। और जो आईपीसी की बात होगी तो वहां पर हम बोलेंगे सेक्शन, यानी कि धारा क्या होती है वही इसमें बात बताएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीआरपीसी और आईपीसी को छोड़ते हुए सीपीसी की बात करते हैं। वो है हमारा सिविल प्रोसीडरल कोड, यानी सिविल प्रोसीडर कोड। ये क्या होती है, देखिए जो सिविल प्रोसीडर कोड, जितने भी छोटे मामले होते हैं, संगीन अपराधों को छोड़ करके जो भी छोटे अपराध होते हैं, जैसे कि कहीं पे आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, किसी के साथ आपने बेईमानी की, किसी का पैसा आपने मार दिया, किसी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया वो आपने नहीं उसका पूरा किया, और पहले आप वहां से हट गए, किसी से आपने लोन लिया वो पूरा नहीं किया, तो वो सारी बातें किसके अंदर आती है, वो हमारी सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीडरल कोड के अंदर आती है। ठीक, तो सिविल प्रोसीडरल कोड हर एक छोटे मामले को देखता है, यानी कि अक्सर ऐसे मामले कचहरी में ही चलते हैं, जो कि आप जानते ही होंगे। इसे हम कहते हैं दीवानी मुकदमे, जिसे आपने कई बार सुना होगा ना कि भैया हमारे ऊपर दीवानी मुकदमा इतने साल से चल रहा है। तो जो दीवानी मुकदमे होते हैं वो कौन होते हैं, सीपीसी होते हैं, यानी सिविल प्रोसीडरल कोड में ही दीवानी मुकदमे चलते हैं। जितने अच्छी कागज, जितना जल्दी आप इस केस को जीतेंगे वो केस आपके पक्ष में होगा। ठीक, तो सिविल प्रोसीडरल कोड में यही अक्सर देखा जाता है। ये बनी कब थी, 1908 में बनी थी।
अंग्रेजों के समय का, सोचिए कि 1908 में ही ये बन गई थी, अंग्रेजों के समय में ही बन गई थी। उसके बाद आता है कि हमारा किस किस जगह पे होता है ये सिविल प्रोसीजरल कोड, सिविल लॉ में लगता है। प्रॉपर्टी लॉ का जैसे मैंने बताया कि आपने किसी धोखाधड़ी से आपने किसी की जमीन ले ली और उसको बेच दिया, तो जिसकी बेची है वो तो केस करेगा ना आप पर। तो जब केस करेगा आपके ऊपर और आप उसका पैसा दे देंगे तो आप बच जाएंगे। पहले सरकार जुर्माना लगाएगी, उसका पैसा भरिए और जुर्माना भरिए। लेकिन जब आप पैसा जुर्माना नहीं भरेंगे तो आपको सरकार जेल भेज देती है। इसमें पहले पेनल्टी लगाई जाती, पहले पेनल्टी लगाएगा, लेकिन पेनल्टी अगर आप नहीं भरते हो तो आपको कंपनसेशन यानी कि यहाँ पर आपको सजा दे दी जाती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं हिंदू मुस्लिम लॉ। देखिए इसमें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिंदू मुस्लिम लॉ का, जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, इसको शॉर्ट में समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आखिर डिमांड क्यों हो रही है? देखिए हिंदुओं के अंदर कोई मतलब एक 3 तलाक का एग्जांपल लेते हैं कि हिंदुओं के अंदर जब कभी भी किसी का तलाक होना होता है तो उसके लिए बहुत लॉन्ग प्रोसीजर चलता है, हमें कोर्ट जाना पड़ता है, हमें जज से ये सारी चीज़ें मतलब कि जज से हमें साइन करवाना पड़ता है, तब जाकर कहीं तलाक होता है। मुस्लिमों में ऐसा नहीं होता था। वहां पर क्या था कि लोगों मीन्स जो वहां पे तलाक होते थे वो 3 बार तलाक बोल दिया और काम खत्म। तो इसी चीज को हटा करके मीन्स कि मैंने एग्जांपल दिया है कि ऐसी चीजों को हटा करके जो कि, और हिंदुओं में भी ऐसे कई कानून हैं जो कि मुस्लिमों से बहुत अलग हैं, उनके अच्छे हैं, उनके मतलब उनका देखा जाए उस कंपैरिजन से तो वो कानून अच्छे हैं, लेकिन हिंदुओं के वो खराब है। मुस्लिमों के कुछ कानून खराब है तो हमारे अच्छे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए सरकार ने क्या काम किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का फैसला किया है। बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल काम क्या करेगा कि दोनों की जो कानून है यानी कि हिंदू और मुस्लिम ये जो दोनों कानून है इनको एक बराबर करेगा, यानी कि ना मुस्लिम वाले को लगे कि मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है, ना हिंदू वाले को लगे, यानी कि दोनों का कानून जो हो वो बराबर हो, एक इक्वल हो, ना किसी में ज्यादा लगे ना किसी में कम। यानी कि दोनों की कानून को हटाकर यानी हिंदू और मुस्लिम लॉ को हटा करके लाया जाएगा सिविल यूनिफॉर्म लॉ यानी यूनिफॉर्म सिविल लॉ। इसको ही लाने के लिए बहुत लंबा यहाँ पर लोगों ने विद्रोह किया हुआ है, लोग ये कह रहे हैं कि नहीं लाने देंगे, लेकिन ये आएगा ही आएगा, क्योंकि जब कभी भी लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो इन सब चीज़ों को लाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर वहाँ पर वो बहुत लंबी चीज़ें बहुत खतरनाक साबित होती हैं। तो इनको हटा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद आता है हमारा कि जो आर्टिकल और सेक्शन थे वो मैंने बता ही दिया है आपको। सीपीसी क्या होता है, सिविल प्रोसीजरल कोड क्या होता है, ये मैंने बता दिया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आगे का समझते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी क्या होते हैं, कब ये बने थे, इनका काम क्या होता है, तो इसके बाद के पार्ट में हम समझेंगे बनाना है। जो हमारी 2 टॉपिक्स रह गई थी जिनका नाम था सीआरपीसी और सीपीसी, उनको हम समझते हैं कि ये दोनों क्या होती हैं और आखिर इनको बनाया किस लिए गया है। तो देखिए आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है इसको भी इसके अंदर समझेंगे। तो इसको सबसे पहले डिनोट मैंने किससे किया है, लॉ से डिनोट किया है, यानी कि नियम और कानून से डिनोट किया है। इसकी हिंदी मीनिंग यही होगी। तो लॉ यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इससे को 2 भागों में बांटा है, आईपीसी और सीआरपीसी। देखिए ये मेनली तो 3 पार्ट में है, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी, लेकिन सीपीसी मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और इसमें बताना वो फिर से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ और ऐसा नहीं कि वो इसका पार्ट नहीं, वो इसका पार्ट है। तो अगर आप चाहें तो इसके आगे यहाँ पर सीपीसी जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं ताकि आप भूले ना। तो आईपीसी क्या होता है, सबसे पहले ये हम समझते हैं। आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उर्दू में ताजीराते हिंद। ठीक, ये होता क्या है, देखिए जब संविधान में सारी बातों को बता दिया गया तो जो और कानून पहले से बना हुआ है, संविधान ये कहता है कि जो कानून पहले से बना हुआ है उसको ना हटाया जाए, बशर्ते कि वो संविधान में लिखी गई बातों के अनुसार। अगर वो संविधान में लिखी हुई बातों को ना तोड़ रहा हो तो उन कानून को हम रख सकते हैं, यानी कि जो हमारी असेंबली है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसे रख सकती है। तो आईपीसी जो था उसी का एक हिस्सा था कि 1860 में ही पहले से बना हुआ था, लॉर्ड मैकॉले के टाइम का बना हुआ था, उन्हीं ने इसको बनवाया था पूरे, क्योंकि भारत में भिन्न प्रकार के लोग थे और हर एक जगह अलग अलग राजाओं की डेंसिटी थी, हर एक जगह अलग अलग राजा राज करते थे। तो जहां पर अलग अलग राजा थे, हर अनेक प्रकार के लोग थे, तो सबका अलग अलग कानून था ना।
इसीलिए लॉर्ड मैकॉले ने पूरे देश के लिए एक सिंगल कानून बनाया जिसको आईपीसी से डिनोट किया गया, यानी इंडियन पीनल कोड। ठीक, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो ये एक सब्सटेंसिव लॉ है, यानी कि इसके अंदर नियम के साथ साथ नियम को तोड़ने पर क्या सजा मिलेगी वो भी इसमें लिखा हुआ है। नियम को तोड़ने पर क्या सजा मिलेगी वो इसमें लिखा हुआ है। इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता, ये 1860 में बना हुआ था। इसके अंदर टोटल 511 सेक्शन है, 511 सेक्शन है। कल भी मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर जो आर्टिकल होते हैं उसको हम बोलते हैं अनुच्छेद, और ये जो सेक्शन होते हैं इसको हम बोलते हैं धारा। तो ये जो सेक्शन होते हैं यही जो धाराएं हैं, कितने इसके अंदर प्रेजेंट है आईपीसी के अंदर, 511 प्रेजेंट है टोटल। और यहाँ पर इसके 23 चैप्टर्स हैं, इतने में ये जो पूरी आईपीसी की बुक है ये खत्म हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा सीआरपीसी। क्या आता है हमारा सीआरपीसी? तो ये जो सीआरपीसी है यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडरल कोड, क्रिमिनल प्रोसीडरल कोड। अब इसको क्यों बनाया गया? देखिए रीजन इसका ये था, आईपीसी ऑलरेडी जब बना हुआ था तो इसको क्यों बनाया गया? देखिए इसलिए इसको बनाया गया क्योंकि जो सीआरपीसी है ये मीन्स जो कोर्ट होता है ना उसके अंदर के सारे नियम कानून को देखता है। जैसे कि कब किस व्यक्ति को जेल भेजना है, कब किसको जेल से निकालना है, कब किसे बेल देनी है, कब किसे एंटीसिपेटरी बेल देनी है। तो हर एक बात जो कोर्ट में की जानी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कोर्ट प्रोसीजर। हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई गुनाह किया तो हमारे नाम पर आईपीसी की धारा लग गई, वो कोर्ट में गया। अब जब वो कोर्ट से कहाँ गया, वहां मतलब कि थाने पे गया, थाने पे गया, और थाने से गया कहाँ पर, कोर्ट में। कहाँ गया? कोर्ट में। और जब वो कोर्ट में जाता है तो वहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है सीआरपीसी। कौन से स्टार्ट हो जाता है हमारा? सीआरपीसी, क्योंकि वहां पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चलने लगता है। वहां पर का अलग नियम होता है। कैसे अलग नियम होता है कि वहां पर कैसे किसको कितनी सजा देनी है। ठीक, अगर आप कभी भी कोर्ट जाइए और ध्यान दीजिए तो कभी भी आप जज से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं। जो भी काम होगा लॉयर के थ्रू होगा, उसके जो पसीनों बैठे होते हैं उनके थ्रू होता है। तो इस तरह कोर्ट के भी अपने अपने नियम कानून है कि किस तरीके से किसको कौन सी सजा देनी है। वो सारा किसके अंदर आता है? सीआरपीसी के अंदर आता है। यानी कि जितना भी प्रोसीजर हमारा कोर्ट के अंदर होगा, कहाँ होगा? कोर्ट के अंदर होगा। कोर्ट से जितनी भी बातें जाएंगी वो किसके थ्रू जाएंगे? सीआरपीसी के थ्रू जाएंगी। ठीक, इसके अंदर 484 सेक्शंस होते हैं, 37 इसके चैप्टर्स होते हैं, और इतने में ये बुक कंप्लीट हो जाती है। तो सीपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, आईपीसी क्या होता है, मैं सारी बातें एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सीपीसी मतलब होता है प्रोसीडरल कोड, यानी कि ये जो सिविल प्रोसीडरल कोर्ट होता है ये हमेशा लो लेवल पर होता है। इसके अंदर कभी भी किसी को जेल नहीं होती है। पहले इसमें फाइन लगाया जाता है, जब फाइन नहीं भरते हैं आप तब आपको इसमें जेल कर दी जाती है। ये जो होता है अक्सर कचहरी में देखा जाता है इसके मामले। इसके अंदर जैसे प्रॉपर्टी लॉ हो गया, हिंदू मुस्लिम लॉ हो गया, और जितने भी एग्रीमेंट लॉ हो गए, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? सिविल लॉ के अंदर आते हैं, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होते हैं या फिर सिविल कोर्ट के अंदर होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आईपीसी। आईपीसी क्या होता है? ये इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ताजीरात हिंद। ये क्या होता है? ये जितने भी संगीन अपराध होते हैं और इसमें जो नियम लिखे हुए, यानी कि इसके अंदर नियम भी है और उसको तोड़ने पर क्या सजा होगी उसके बारे में भी दिया हुआ है। यानी कि जब संगीन मामले होते हैं तो किसके अंदर दिए हैं? आईपीसी के अंदर हमारा दिया हुआ है। सीआरपीसी हमारा अलग ही होता है, वो कोर्ट का प्रोसीजर होता है। जो भी कोर्ट में मामले जाते हैं, कोर्ट के अंदर किन चीजों को कैसे देखना है, कब नहीं देखना है, तो वो कौन देखता है? हमारा सीआरपीसी देखता है। तो आई होप आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी तीनों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक किसी के भी अकाउंट पर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मेरे अबाउट सेक्शन में सभी लिंक मेंशन है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।